राज्यों से जुड़ रहे हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर नीट के छात्रों से कथित रूप से घूस लेने का आरोप लग रहा है। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। ऐसे में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एनटीए लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। नीट पर अपडेट क्या है? नीट पर नहीं थम रहा विवाद। मामले में आया नया मोड़। कई राज्यों से है विवाद का कनेक्शन। नीट विवाद पर री एग्जाम कराने के फैसले के बाद भी फिलहाल मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस कथित गड़बड़ी के तार कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, बिहार और गुजरात से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। इस मामले में अलग अलग राज्यों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 7 याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नीट विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन नीट को एक नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जैसे रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के ही कॉलेजेस मिल रहे हैं और वो भी नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए और फिर सब कुछ एक सही सा रिजल्ट लिया जाए। ये मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेस मार्क का मामला नहीं है, बल्कि अब इसमें कथित गड़बड़ी और सांठ-गांठ का भी आरोप लग रहा है। इसी को लेकर पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि मनचाहे सेंटर के लिए 26 छात्रों ने घूस दी थी। कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड के सभी 26 छात्र हैं। गुजरात के गोधरा स्थित जल राम परीक्षा सेंटर के लिए घूस दिया गया था। 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। पिटिशनर दाखिल करने वाले हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि सेंटर पर ड्यूटी दे रहे एक टीचर समेत जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके पास से इन 26 छात्रों की डिटेल मिली, इसलिए इसमें गड़बड़ी की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि उनकी तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कांटेक्ट में जो ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था, परशुराम रॉय करके। परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिया टाइप का आदमी था, आरिफ वोरा करके। ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। दूसरी ओर इस मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट में नीट विवाद को लेकर 7 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर एनटीए ने इन सभी केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। एनटीए के अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग फैसले से छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी,
जिससे बचने के लिए सभी केस का एक ही जगह सुनवाई होना जरूरी है। अब मामले की जांच सीबीआई से होगी या नहीं, ये तो 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से री एग्जाम करने के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 जून को री एग्जाम होगा। जल्द ही जारी होंगे एडमिट कार्ड। छात्रों को री एग्जाम के लिए मेल भेजा जाएगा। जिन छात्रों को मेल जाएगा वे ही दे पाएंगे एग्जाम। 30 जून को आएगा री एग्जाम का रिजल्ट। ग्रेस मार्क खत्म कर री एग्जाम कराने के फैसले से तो छात्र संतुष्ट हैं, लेकिन अब जो इसमें कथित घूस का नया एंगल सामने आया है, उसके बाद ये विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर इससे जुड़े कई छात्रों की अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी ने आरोपों को बल दे दिया है। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहां पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। ऐसे में अब सबकी नजर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट पर जारी बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश माने जाएंगे। छात्र और अभिभावक कोर्ट जाएं तो समझ में आता है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स जाएं ये समझ के बाहर है। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीट को लेकर के सर, जिस तरह से कांग्रेस हो, डीएमके हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं, सर कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पुरानी आरोप है। डीएमके वाले तो नीट को डे 1 से विरोध करते थे, क्योंकि उनकी राज्य की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बंद हुई थी। एनटीए की जन्म हुई थी और एनटीए पिछले कुछ सालों से इस परीक्षा को कंडक्ट कर रही है। आज देश में 4,750 सेंटर में 23,33,000 स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा दिया है। परीक्षा अच्छी हुई है। कुछ सेंटर्स में कुछ स्मॉल माइनर एनोमलीज की ध्यान आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में कल समाधान कर दिया गया है। 1-2 और जगह की कुछ घटनाएं खबर आई है, उसको वहां की स्थानीय एजेंसी उसकी निगरानी कर रही, कुछ प्रिवेंटिव काम भी किया है। ये सारा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है। छात्र जो है वो भी धरने पे बैठे हैं। किस तरह का आश्वासन जो है वो छात्रों को देते हैं? सर देखिए, मैं आज भी कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों भी मिला। मैं सभी को आश्वस्त किया, सरकार